हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना नेक्स्ट वीडियो लेके। एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 क्लास 7th। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी कि जो नंबर्स आपको गिवन हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। अब चूंकि ये इंटीजर्स हैं, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नंबर होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी माइनस इंटू माइनस, यानी कि कोई टर्म माइनस की होगी, माइनस ए इंटू माइनस बी, ए मीन्स एनी नंबर, बी मीन्स एनी नंबर, दोनों नंबर अगर नेगेटिव होंगे तो हमने इनका प्रोडक्ट तो कर ही लेना है, ए इंटू बी, लेकिन माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, तो आंसर में प्लस आएगा। आप सिंपल वे में इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जब प्रोडक्ट में एक ही माइनस हो तो माइनस आएगा, जब दो माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, तीन माइनस हो तो माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर माइनस इवन टाइम्स आ रहा है तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर माइनस ऑड टाइम्स आ रहा है, यानी कि एक बार माइनस है, तीन बार माइनस है, पांच बार माइनस है, तब आंसर में माइनस होगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस होता है, और प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस या माइनस पहले हो टर्म में बाद में प्लस हो, तो इन दोनों में आंसर्स में माइनस लगता है। सिंपली आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि प्रोडक्ट करते वक्त अगर क्वेश्चन में एक बार माइनस आया है तो आंसर में माइनस आएगा, और अगर दो बार माइनस आया है तो प्लस हो जाएगा। चलिए, जब हम यहाँ सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स में आप इसको ईजिली समझ सकेंगे। तो देखिए, अब देखिए ये है -15 इंटू 0। 15 जीरोज़, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहता है। अब चूंकि यहाँ एक बार माइनस है तो आंसर में माइनस आना चाहिए था, लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जो ना प्लस होता है ना ही माइनस, वो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 0 ही होता है, तो 0 आंसर आएगा। अब यहाँ देखिए -35 इंटू 1, -35 इंटू 1, तो पहले सिंपली 35 इंटू 1 कर लीजिए, 35 1 जा 35, और माइनस इंटू प्लस तो माइनस, या आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन में सारी बार एक ही बार माइनस आया है तो आंसर में माइनस आएगा। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? दैट इज माइनस। अब यहाँ देखिए 13 इंटू 12, दिस इज 13 इंटू 12, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 1 जा 12 और 3 15। अब देखिए आंसर क्या है? माइनस और माइनस दो बार आया है यहाँ पे, -13 इंटू -12, तो आंसर प्लस में आएगा। आप चाहे इस प्लस को नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि जब टर्म के साथ कोई साइन नहीं होता तो इट मीन्स पॉजिटिव। नाउ -20 इंटू 16, -20 माइनस का और 16, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 320। अब चूंकि माइनस इंटू प्लस है तो ये माइनस आएगा। अब यहाँ आप देखिए 15 इंटू 4, -15 इंटू -4 इंटू -5, तो 15 4 जा 60, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इंटू -5, तो 300 विथ नेगेटिव साइन, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। तो देखिए यहाँ आंसर क्वेश्चन में कितनी बार माइनस आया था? 1 2 3 टाइम्स, यानी कि ऑड टाइम माइनस आया तो हमने इसमें माइनस लगा दिया। आप इसको बोथ वे याद रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए -2, -5, -4, -10, तो देखिए यहाँ 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू -4 इंटू -10, अगेन 10 4 जा 40 विद नेगेटिव साइन, और यहाँ इंटू 10, 40 10 जा 400, माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी, तो 400 प्लस। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 टाइम्स माइनस आया था ना, तो हमारा आंसर प्लस में आ गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस में आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई। वेरीफाई मतलब आपने बताना है कि ये जो टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हैं इक्वल टू हैं राइट हैंड साइड के, यानी कि दोनों तरफ सेम आंसर आता है। तो ये प्रॉपर्टी है 15 इंटू ब्रैकेट में 9 + 6, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि इसमें हम ऐसे करते हैं कि बाहर जो टर्म होती है मल्टीप्लाई में, उसको पहले फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई करना, देन सेकेंड से भी। जैसे 15 इंटू 9
और 15 इंटू -6। इसी प्रॉपर्टी को आपने वेरीफाई करना है, आपने बताना है कि दोनों तरफ सेम आंसर आता है। तो चलिए हम इसको LHS और RHS के हिसाब से सॉल्व करते हैं। दिस इज LHS, दिस इज RHS। 15 इंटू 9 प्लस -6, 9 प्लस इंटू माइनस। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि जब हम प्लस से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आता। तो 15 इंटू 9 माइनस 6 इज 3, 15 3 ज़ा 45। दिस इज आंसर। नाउ कम टू राइट हैंड साइड। इसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई। 15 इंटू 9 135 प्लस 15 इंटू -6 -90। नाउ 135 प्लस से ब्रैकेट ओपन होगी तो -90, 135 -90 दैट इज 45। तो RHS और LHS आंसर इज सेम। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। हमारा वेरिफिकेशन पूरी हो गई कि LHS RHS के इक्वल है, दोनों तरफ सेम आंसर आया। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी इसी तरह से LHS RHS से हम सॉल्व करेंगे। 18 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, -5 प्लस इंटू -4, प्लस से ब्रैकेट ओपन हो रही है, -4 ही रहेगा। अब जैसे कि आपको पता है दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं तो क्या करेंगे, प्लस और साइन आएगा माइनस का। 5 + 4 9 -9। नाउ 162, इनका हमने प्रोडक्ट कर दिया और माइनस के साथ। 18 इंटू 9 7, 9 and 7 16, 162 और इनको प्लस इंटू माइनस माइनस। दिस इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम अपनी दूसरी साइड पे आते हैं। 18 इंटू 5, 18 इंटू -5। तो 18 इंटू -5 आप कर लीजिए पहले। देखिए इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि पहले ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे प्लस ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई, फिर जो इनके आंसर्स आएंगे वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। -90 प्लस -72। नाउ नेक्स्ट स्टेप, -90 प्लस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, -72। अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए, क्योंकि दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं तो दोनों को ऐड करके आप माइनस के साइन के साथ प्रेजेंट करेंगे। 162 -162 -162। LHS इज इक्वल टू RHS, hence verified. Next question is fill-ups. 15 into dash is equal to 0. आप सबको पता है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0 आ जाए। तो 15 into 0 is equal to 0. अब -25 into dash is equal to 25. इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास प्लस का 25 आ जाए, यानी कि दोनों, एक तो 25 1 ज़ा 25 होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ अगेन ये है क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की। -15 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू -15, यानी कि आप इंटीजर्स को किसी भी वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 4 इंटू 8 करते हैं तब भी 32 और 8 इंटू 4 करते हैं तब भी 32 होता है। नेक्स्ट, this is again distributive property of multiplication over addition. तो -10 इंटू -15 प्लस -5, तो -10 इंटू -15 होगा, इसको इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे भी होगा, तो -10 इंटू 15 -15 और -10 इंटू -5, तो यहाँ आ जाएगा -15। अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किसी भी वे में हम 3 इंटीजर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका ऑर्डर चेंज करने से भी आंसर सेम रहता है। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 करें तो भी 2 1 ज़ा 2 एंड 3 2 ज़ा 6 आएगा, और अगर 3 इंटू 2 इंटू 1 करें 3 2 ज़ा 6 इंटू 1 दैट इज 6। किसी भी ऑर्डर में हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम रहता है। तो -6, दिस इज 18 इज हेयर एंड -5 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर्टीज। इसमें आपने प्रॉपर्टी भी मेंशन करनी है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा के आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज 15 इंटू -20 प्लस -20 इंटू -5।
देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? देखिए टर्म्स कहाँ है, ये एक टर्म है, जब बीच में प्लस या माइनस आए तब दूसरी टर्म स्टार्ट होती है, तो इसको हम एक ही टर्म कंसीडर करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको हम एक टर्म कंसीडर करेंगे। अब आपके पास एक्चुअली ये दो टर्म्स हैं, ये प्लस दिस, इसमें से आपको कौन सी चीज़ कॉमन दिख रही है? कॉमन मतलब एक जैसी है, पहली टर्म में भी दूसरी टर्म में भी, दैट इज -20। देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप उस -20 को बाहर ले लेंगे, देन मल्टीप्लाई और ब्रैकेट लगाएंगे। अब पीछे क्या रह गया था? इसमें से -20 हम कॉमन ले चुके हैं, लेफ्ट इज 15 और प्लस, और यहाँ से भी -20 जा चुका है, तो व्हाट इज लेफ्ट? -5। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यहाँ यूज कर रहे हैं, रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। -20 इंटू, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 15 प्लस से ब्रैकेट ओपन होगी तो सेम साइन, 15 - 5 -20 इंटू 10। देखिए एक टर्म प्लस की है, एक माइनस की है, तो हम करेंगे माइनस और ग्रेटर टर्म का साइन, तो प्लस का साइन आ जाएगा। देन -20 इंटू 10, -20 इंटू 10, 200 विद माइनस साइन, एक टर्म प्लस की एक माइनस की, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। या सिंपली आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में एक ही बार माइनस आया है तो आंसर में माइनस आएगा। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट, इट इज 15 इंटू 8 इंटू 50। आप इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, 15 इंटू 8 इंटू 50, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 15 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 400, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज 6000। इसमें माइनस का कुछ नहीं है तो हमारा सिंपली प्लस में आंसर आएगा। नेक्स्ट इज 8 इंटू 40 - 5, दिस इज, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस इज 8। देखिए जैसे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि a इंटू बी माइनस सी हो तो a इंटू बी, फर्स्ट टर्म इंटू ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, फिर ये बाहर वाली टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और बीच में जो भी साइन हो प्लस या माइनस जो भी हो वो लगाएंगे। तो 8 इंटू 40 माइनस 8 इंटू 5, दिस टर्म इंटू दिस टर्म माइनस दिस टर्म इंटू दिस टर्म, तो दिस इज 320 माइनस 40, 320 माइनस 40 दैट इज 280। बड़ी टर्म का साइन 320 इज ग्रेटर तो उसका प्लस साइन हमने लगा दिया। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस, एक क्लास में टेस्ट हुआ जिसमें कितने क्वेश्चंस थे? टोटल 15 क्वेश्चंस थे। 2 मार्क्स वर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर। जब कोई बच्चा करेक्ट आंसर देता है तो उसको 2 मार्क्स मिलते हैं, और अगर कोई रॉन्ग आंसर देता है, इनकरेक्ट आंसर देता है, तो उसका -1 हो जाता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है, और 0 मिलता है फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। मतलब अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, वो 0 ही रहेगा। नाउ वन गर्ल कृतिका गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 10 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर? तो करेक्ट आंसर्स कितने हैं? 5 करेक्ट आंसर्स, मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर्स, दैट इज 5 इंटू 2 10 हो गए प्लस के साइन के साथ। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं? 10, तो 10 इनकरेक्ट आंसर्स के कितने मार्क्स उसके होंगे? 10 इंटू -1 -10 हो जाएंगे, तो उसका फाइनल स्कोर क्या होगा? स्कोर इज इक्वल टू 10 प्लस का और -10, 10 प्लस -10, दोनों स्कोर्स को ऐड कर देना। तो दिस इज 10 प्लस से ब्रैकेट होगी तो सेम 10 - 10 दैट इज 0, तो उसका कितना स्कोर हो गया? शी गॉट 0 स्कोर, उसको 0 मार्क्स मिले। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, दिस इज रोहन गेट्स 7 करेक्ट एंड 7 इनकरेक्ट आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस, और ही अटैम्प्टेड, जो उसने 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो एक उसने अटैम्प्ट नहीं किया, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि वो 0 रहेगा, तो व्हाट इज हिज स्कोर? नाउ मार्क्स फॉर 7 करेक्ट आंसर्स,
करेक्ट आंसर 7 हैं, तो एक करेक्ट आंसर के लिए +2 मिलते हैं, तो 7 × 2 14 + 14 उसके मार्क्स हो गए करेक्ट के लिए। मार्क्स फॉर 7 इनकरेक्ट आंसर्स, दैट इज जो डिडक्ट होंगे उसके मार्क्स वो क्या होंगे 7 × -1 -7 हो जाएगा, तो उसका स्कोर क्या होगा, दैट इज 14 + -7, 14 प्लस माइनस, तो -14 - 7 दैट इज 7, तो ही विल गेट 7 marks. This is all about question number 5. Question number 6 MCQs. -19 minus bracket 13 is equal to. Now look at this. -19 ब्रैकेट माइनस से ओपन हो रहा है तो अंदर कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, दिस इज -13, -19 -13 दोनों ही टर्म क्या हैं माइनस की, करेंगे प्लस और साइन आएगा माइनस का, तो आंसर इज -32, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट -6 × -5 × 0। अब आप ये याद रखिए कि जहाँ भी कोई भी नंबर चाहे वो कितना मर्जी बड़ा हो, when it is multiplied by 0 answer is always 0, so A is the right option। 0 divided by -10, कोई भी नंबर 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 1 हो, 2 हो, एनी, आंसर इज ऑलवेज 0, so A is the right option। नेक्स्ट -33 × 102 plus -30t into -2 that is equal to, now look -33 कॉमन, ये देखिए यहाँ पे भी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो -33 दोनों में कॉमन है इंटू ब्रैकेट 102 प्लस -2, दिस इज -33 इंटू 102 प्लस से ब्रैकेट ओपन होगी सेम रहेगा, -33 इंटू 100, 102 - 200, तो दिस इज -3300, B is the right option। then 101 into -1 plus 0 into -1, तो what is common, ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, -1 is common into 101 plus 0, so -1 into 0 किसी में भी ऐड हो सेम ही रहता है, तो दिस इज -101, 101 into 1 that is 101 और plus into minus that is minus, so A is the right option। I think this is all about exercise 1.3। now I hope you have got it। स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ से घबराना नहीं, जो चीज़ समझ ना आए आप कमेंट्स में उसको डिस्कस कर सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो, वी विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।